लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी गोल्ड में तेजी मानता हूँ। वो अपनी व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। आप जब भी निवेश करें बहुत सावधानी से करें। बाजार में खूब सुनने में आता है प्रीमियम चांदी पर, ये प्रीमियम क्यों होता है? एमसीएक्स से कंपेयर करना उचित नहीं है। हमारे को डिमांड एंड सप्लाई का भाव देखना है। पेपर चांदी में इन्वेस्ट ज्यादा ठीक रहता है या फिजिकल में? लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि चढ़ना तो आता है रेल में कि कब खरीदना, उतरना नहीं आता। और अपनी एक टारगेट अपनी कॉपी में लिखे कि हमने कब खरीदा और कब हमें इससे बाहर आके अपना मुनाफा वसूल करके घर पे आ जाना। 50 सालों का जो इतना बड़ा कंसोलिडेशन चांदी में हुआ है, किसी भी निवेशक को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये आगे आने वाले समय में $150, $215, $272 तक भी जा सकती है। सोना भी आगे आने वाले समय के अंदर 6350, 7550 का टारगेट हम देख रहे हैं। तो $8,000 तक भी गोल्ड अगर आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। ट्रम्प जब तक गद्दी पे है, वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी, फीयर इंडेक्स बढ़ेगा, होगा कुछ नहीं। वो खुद ही एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडर है। अगर आपको मंदा तेजी से डर लगता है तो कृपया चांदी के निवेश से दूर रहें। 10 ग्राम गोल्ड में जितना सामान पहले नहीं आता था उससे ज्यादा आता है, तो महंगाई उसके आगे फेल हो गई गोल्ड के आगे। तो मैं आगे आने वाले समय के हिसाब से $10,000 तक भी सोना जा सकता है। $10,000 तक, ये कब तक जा सकता है? देखो इसका व्यू भी फिलहाल जब तक ट्रम्प गद्दी पे है उससे पहले ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका क्या मानना है? बहुत तेजी का इशारा कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन ठीक है, घटते हुए बाजार में खरीदें, बढ़ते हुए बाजार में या तो उसको होल्ड करें या थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करें। सोने और चांदी पर तमाम एक्सपर्ट से हम आपको मिलवाते रहते हैं, लगातार बातचीत भी करवा रहे हैं और जियो पॉलिटिकल स्तर पर क्या चीजें चल रही हैं ये तो दा स्वतंत्र और दा स्वतंत्र बाजार दोनों ही चैनलों पर हम आपको अक्सर बात करवाते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि जमीन पर क्या चल रहा है, ग्राउंड पर क्या है, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं चांदनी चौक। और चांदनी चौक में सबसे पहले हम मिलने आए हैं अनिल जी से, क्योंकि अनिल जी ने पिछली बार हमारे चैनल पर कई ऐसी जानकारियां दी थी जो दर्शकों को काफी पसंद आई। तो आज जब दोबारा हम ग्राउंड रिपोर्ट करने आए तो हम यहाँ पर सबसे पहले आए हैं, समझते हैं इनसे कि क्या चल रहा है सोने और चांदी में और किस तरीके की चाल इस समय दिखाई दे रही है। क्योंकि हाई भी देख लिया 121 के करीब का और करीब 65 के करीब तक पहुंचते हुए चांदी को देख लिया इन्हीं 10-15 दिनों के भीतर। तो अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर आपका। अनिल जी क्या लग रहा है, क्या इस समय स्थिति है सोने और चांदी दोनों की बात करें? पहले अगर चांदी का बताएं आप। देखिए वैसे तो लॉन्ग टर्म में मैं तेजी मानता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा मंदा आता रहता है। हमें सावधानी के संग इसके अंदर निवेश करना है। हमें ये नहीं कि सारा पैसा एक ही समय में लगा देना है। वैसे मौजूदा भाव इस समय मेरे हिसाब से इतना बुरा नहीं है खरीदने के हिसाब से, बशर्ते कि हम अपने जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको हम अपने तरीके से लेके चलें। जैसे मान लीजिए जो भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 25% हम अप कर दें, मान लीजिए, और जहां से 10,000, 15,000, 20,000 रुपए चांदी खड़ी है तो उसका 25% अब तब लग कर दें। लेकिन बॉटम तो देखो किसी को पता हो नहीं होता, तो हमारे को बॉटम का भी इंतजार करना है और बॉटम के लिए भी अपने पास कुछ अमाउंट बचा के रखना है। ये नहीं कि सारे पैसे एक ही लेवल पे हमें खत्म कर देने हैं, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी हो। अभी मैं आपके पास आया तो आपने मुझे चाय पिलाई, बड़ी गरम 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 थी वो, तो मैं सिप कर करके पी रहा था, तो उससे जलने का खतरा कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सावधानी से करना है। हाँ, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी गोल्ड में तेजी मानता हूँ। अच्छा, गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म में तेजी है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा मंदा आता रहेगा। अब वैसे नीचे के दरवाजे मेरे हिसाब से अब थोड़े थोड़े बंद होने शुरू हो गए हैं। अच्छा। हाँ, अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा। हाँ। 2 लाख तो समझो, 2 लाख भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है चांदी। हाँ। मैं ऐसा मानता नहीं कि 2 लाख रुपए अब चांदी। अभी आज तो शनिवार है, भाव आपके बाजार में तो खुला नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्या भाव है आज? एक अनुमान के हिसाब से अगर हम भाव माने हाँ। तो 2,65,000 का भाव इस समय होना चाहिए, 2,65,000 लगभग, एक अनुमान के मुताबिक। तो चांदी यानी 4 लाख का जो हमने 29 जनवरी को हाँ मेरे जी, ख्याल से रेट जी, गया था, जो हाँ, हाई देखा था जी, जी, जी। 4,20,000 जी, जी, और जी। वहां से अब हम 2,65 के करीब आ गए। जी, पिछली बार जब आपने मुझसे पूछा था तो मैंने एक ही बात कही थी कि $75 आने के बाद भी ये 45 $45 आ सकते हैं, ये मैंने कहा था। तो देखा जाए तो मैंने उस समय 40% डाउनफॉल का एक इंडिकेशन दिया था और 40% ही डाउन, लगभग 40-42% डाउन ही आया है। तो अब देखा जाए तो एक हिसाब से नीचे के दरवाजे, जैसे $50 के नीचे के दरवाजे मुझे बंद लगते हैं। अच्छा। अब ये मान के चलता हूँ कि नीचे $55, $56, $58 तक ये दोबारा आ सकता है। लेकिन ऊपर में भी अभी देखिए $85 और बहुत ज्यादा, जैसे पूरा मतलब वर्ल्ड का अगर हम देखेंगे तो अगर हम और ऊपर जब बढ़ेंगे तो 115, $136 तक का घर मैं मान के चलता हूँ और आने वाले भविष्य के अंदर।
तो इसलिए ये नहीं कि तेजी नहीं है, लेकिन नीचे में हमें सावधानी से इसको निवेश करना जरूरी है। एक चीज अनिल जी जो आपको राय बता रहे हैं वो अपनी व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। आप जब भी निवेश करें बहुत सावधानी से करें, अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से बातचीत करने के बाद ये फैसला करें। लेकिन हम ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि इस ग्राउंड के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनको कैसा लगता है। अनिल जी एक चीज मुझे ये बताइए कि ये जो बाजार में खूब सुनने में आता है प्रीमियम चांदी पर, ये प्रीमियम क्यों होता है? दिवाली के समय तो हमने देखा था कि मांग बहुत होगी, डिमांड होगी, अभी भी प्रीमियम है बाजार में। एक्चुअल में ये प्रीमियम नहीं है, ये डिमांड एंड सप्लाई का भाव है। एक्चुअल में क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 2,65,000 में चांदी आपको बाजार में मिल रही है, तो ये पक्की बात है कि 2,60,000 में वो खरीद भी रहे, वो ले भी लेंगे आपसे। तो प्रीमियम क्या हुआ? प्रीमियम तो 5,000 रुपए हुआ। लेकिन हम उसको एमसीएक्स से कंपेयर करते हैं, जबकि एमसीएक्स से कंपेयर करना उचित नहीं है। हमारे को डिमांड एंड सप्लाई का भाव देखना है। अगर वो बेच रहे हैं तो खरीद तो रहे हैं, ये भी तो यानी बात है। पेपर चांदी और फिजिकल चांदी दोनों में बहुत फर्क है। फर्क तो होता है, बिल्कुल फर्क होता है, हमेशा फर्क रहता और है। देखिए ना, जब निवेशक इतनी बड़ी मात्रा में उस कमोडिटी को खरीदने लगेंगे, आज हम चाय वाले पे जाएं, पान वाले पे, सैलून पे, जिसको देखो वो सोने चांदी की बातें कर रहा है, तो आप देखिए कितना बड़ा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। कहीं तो ये भी सुनने में आया कि लोगों ने अपनी एफडी खत्म कर दी, सेविंग पैसा बैंकों में नहीं रखना चाहते, लोगों ने घर बेच के, तो अब सारा पैसा इसके अंदर आएगा। देखिए इससे थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। इतनी बड़ी खरीदारी, एक चीज आपकी लाख रुपए से बढ़ती हुई 4 लाख तक पहुंच गई, यानी एक इन्वेस्टमेंट 4 गुना हो गई, तो थोड़ा सा वहां पर संभलना चाहिए। निवेशकों को समय समय पर प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी कैपिटल थोड़ी सी खतरे में रहेगी। तो इसलिए अपना एक टारगेट बना के काम करें, समय समय पे मुनाफा वसूली जरूर करें। लेकिन दिक्कत क्या हो गई ना कि सोने और चांदी जो पिछले साल दाम बढ़े तो बहुत से लोग आए नए जो सोने चांदी को बतौर निवेश देखने लगे। अभी तक तो वो बतौर प्रोडक्ट खरीदते थे, घर में शादी हुई खरीद लिया, लेकिन अब उन्हें चढ़ना तो आता है रेल में कि कब खरीदना, उतरना नहीं आता। देखिए जरूरी, अब हम प्लेन में चढ़े हैं तो हमें उतरना भी पड़ेगा। किसी भी गाड़ी में बैठे हैं, जिस तरह से बैठे हैं वैसे ही अपना स्टेशन आने पे जरूर उतर जाएं। ये नहीं कि बिल्कुल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ब्लाइंड फॉलो कर लें कि ये 5 लाख हो जाएगी 10 लाख, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इससे थोड़ा सा बचे और अपनी एक टारगेट अपनी कॉपी में लिखें कि हमने कब खरीदा और कब हमें इससे बाहर आके अपना मुनाफा वसूल करके घर पे आ जाना है। एक चीज बताइए कि जब ये 4 लाख का भाव चल रहा था तो लोगों को लग रहा था, क्योंकि मैं देखता था कई गुमराह करने वाले वीडियो चलते थे कि 10 लाख जाएगा, 12 लाख जाएगा, तो थोड़ा सा फोमो फैक्टर बनता है कि मैंने नहीं लिया। तो उस समय उस हाई रेट पे बहुत लोगों ने खरीद लिया होगा थोड़ा बहुत, तो वो अब क्या करें? अब तो क्या करें, थोड़ा सा निवेशक और थोड़ा सा टेक्निकल राय भी लेनी बहुत जरूरी है। कभी कभी जो हमारे चार्ट्स बताते हैं ना, कभी कभी वहां पर हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि नहीं भाई इससे थोड़ा सा हमें अलग हो जाना चाहिए। तो भाई साहब थोड़ी सी जानकारी आपको टेक्निकल भी देंगे। क्या खोल के बैठे हुए अब चार्ट, थोड़ा समझाइए दर्शकों को। मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम आदेश अग्रवाल है और मैं टेक्निकल भी फॉलो करता हूँ। तो चांदी के अंदर हम देखें तो वैसे कुल मिला के 50 साल का, पिछले 50 साल का ब्रेकआउट हुआ है वो ऐसे, क्योंकि जो पिछला टॉप लगा था वो 79-80 के आसपास लगा था, फिर इसका दूसरा टॉप लगा था मार्च 2011 में, जो उसने पिछले साल ब्रेक किया है। तो आप ये समझिए कि जो 50 सालों का जो इतना बड़ा कंसोलिडेशन चांदी में हुआ है, किसी भी निवेशक को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये आगे आने वाले समय में $150, $215, $272 तक भी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत लंबे गैप के बाद कंसोलिडेशन इसका ब्रेकआउट हुआ है। और उसी तरह सोने के अंदर क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रम्प गद्दी पे है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो आप ये समझिए कि ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी जो है वो कम नहीं है, फियर फैक्टर ज्यादा है। सोना भी आगे आने वाले समय के अंदर 6350 7550 का टारगेट हम देख रहे हैं। तो हम इसको डिप्स पे बाय करना चाहिए, सोना और चांदी दोनों को। किसी भी निवेशक को घबराने की जरूरत नहीं है। जेपी मॉर्गन जो कह रहे हैं अभी भी वो 6300-6400 का अपना बुलिश बता रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल, मैं तो $7,000 भी मानता हूँ आने वाले समय के अंदर, मतलब $7,500 भी मतलब गोल्ड के अंदर मानता हूँ। ये हमें मतलब और ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे तो $8,000 तक भी गोल्ड अगर आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी इसके अंदर। तो आप समझिए $8,000 अभी करीब ये 4500, 4600, 4700, 4900, अभी 4900, तो वहां से कह रहे हैं कि $8,000 भी हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं होगी, क्योंकि बुलिश वो दिखाई दे रहा है। तो जो कहा जा रहा है कि अगर ईरान के साथ युद्ध नहीं हुआ, वैसे तो हालांकि वो बैठक जो कल हुई थी उसमें फ्रूटफुल नहीं रही वो, तो ट्रम्प है, क्योंकि ट्रम्प जब तक गद्दी पे है वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी, फिर इंडेक्स बढ़ेगा,
होगा कुछ नहीं, वो खुद ही एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडर है, तो वो सारी चीजें वो बाजार को ये आपने बड़ी बात बोली कि वो खुद ही स्पेकुलेटिव ट्रेडर है। ट्रेडर वो है। खुद ही चाहते हैं वो कि खुद देखिए ही चाइना इस समय प्रोड्यूसर है, चाइना के पास सोने और चांदी की खान है, हाँ। वो क्यों चाहेगा कि इसके प्राइस डाउन हो। ट्रम्प चाहते हैं कि लोग सोना चांदी ना खरीद के उसके यूएस बॉन्ड खरीदे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भारतीय है, लोग सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं थोड़े थोड़े समय पर अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट सॉलिड रहे, कैपिटल उनकी ना जाए। अच्छा एक बात बताइए, देखिए यहाँ आपको यहाँ करके एक बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि अनिल जी का अनुभव भी आपको मिल रहा है, और युवा जो तकनीक के मामले में एकदम तेज हैं, जैसे आजकल के बच्चे और युवा होते हैं, तो वो भी आपको पूरा मिश्रण यहाँ पर बातचीत में दिखाई दे रहा होगा। एक चीज मुझे ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि चांदी को लेकर के बड़े खतरे हैं, बड़े बड़े झटके आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद चांदी बुलिश ही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर आपको मंदा तेजी से डर लगता है तो कृपया चांदी के निवेश से दूर रहें। बिल्कुल, चांदी इज अ हाईली वोलेटाइल कमोडिटी। चांदी में जितनी ही तेजी से बढ़ती है उस तरह से चांदी घटती भी है, और काफी लंबे समय तक कभी कभी चांदी मंदे पे रुकी रहती है। तो यकीनन निवेशकों का सब्र वहां पर इम्तिहान लेता है। जो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीद रहा है, लंबे समय के लिए खरीद रहा है, उसको अभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाय एंड होल्ड और डिप्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें, हर तरह से खरीदारी करें, कोई समस्या नहीं किसी भी तरह। अनिल जी एक बात बताइए, आप क्योंकि इस धंधे में है, थोड़ी सी आपकी राय महत्वपूर्ण है कि पेपर चांदी में इन्वेस्ट ज्यादा ठीक रहता है या फिजिकल में? लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हम किस फॉर्म में करें। देखिए, आदमी के पास मतलब जो जैसा सोर्स है, हमारे को अपने सोर्स के हिसाब से चलना है। अब मान लीजिए हमारे पास छोटे निवेशक हैं, भाई घरों के मतलब 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उन्होंने घर की माताओं ने, बहनों ने पैसे जोड़े, तो वो क्या करेंगे? उनको तो फिर कैश में लेना पड़ेगा। अब जिनके पास अपने नौकरी पेशा लोग हैं, जिनके अकाउंट में 10-10, 20-20 लाख, 5-5 लाख रुपए पड़े हैं, तो उनको ईटीएफ में लेना चाहिए, और जो छोटे निवेशक है उनको कैश के अंदर लेना चाहिए। यानी अगर आप सेविंग करते हैं तो उसको भी समय समय पर गोल्ड सिल्वर में बदल लेना चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि ये डॉलर की कीमत जो आज 90-91 रुपए है, ये 95 रुपए और 100 रुपए तक ये जा सकती है आराम से। फिर तो ये गोल्ड के लिए अच्छा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100 रुपए तक भी जा सकती है। और हमारे को एक्सपोर्ट करने के लिए डॉलर का 95 रुपए होना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट बढ़े, तो डॉलर अगर महंगा होगा, अगर डॉलर 95 रुपए का होगा, तो हमारे एक्सपोर्ट में भी इसका फायदा मिलेगा। एक बात ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि नए फेड चीफ जब 16 मई से अपना कामकाज संभालेंगे तो उनकी छवि तो बड़ी कड़क है, और ये कहा जा रहा है कि वो इकोनॉमी ठीक करने में और हाँ, तो उसका कुछ असर आप लोग मानते हैं कि हो सकता है? वैसे देखिए, गोल्ड इज एन एसेट, और गोल्ड जो है वो हमेशा से इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, मतलब हेज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो आप ये मान के चलिए, आगे आने वाले 10 साल में गोल्ड नीचे तो नहीं आएगा, बढ़ेगा ही। तो वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हमारा एक हेज है, उसको हमें इस तरीके से लेना चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो जिस तरीके से चांदी ने पिछले साल बूम किया, उसके बाद जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि शेयर बाजार में बहुत से नए लोग एंट्री किए थे। मैं खुद कोविड से पहले शेयर मार्केट में कभी डील नहीं करता था, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो अब जब चांदी ने जब ये किया तो बहुत से नए लोग चांदी और सोने में भी इन्वेस्ट, ऐसे लोग भी आप लोगों के पास आते हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेयरनेस है। लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, नए नए इन्फ्लुएंसर को फॉलो भी करते हैं। देखिए, अच्छी बात भी है, कम से कम उस माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है कि नहीं, हमारे को चांदी बढ़ रही है, चांदी खरीदनी चाहिए, और लोगों ने खरीदी भी और उसका भरपूर फायदा भी उठाया। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर लोग इस तरह से निवेश करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, आजकल बैंक एफडी में आपको 6%, 7%, 8% से ज्यादा कहीं भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, और यहाँ पर अगर आपको कांस्टेंट भी 12, 13, 15% की रिटर्न मिलती है, तो ये निवेश अच्छा है और लोगों को करना चाहिए। और अगर जो आपने कहा कि कई इसमें बड़ा खतरा वो भी है ना, कई इन्फ्लुएंसर जिस तरीके की हवा बनाते हैं सोशल मीडिया पर, वो भी तो खतरा, उससे बच के रहना उनसे बच के रहे, और अपने जो भी वित्तीय सलाहकार हैं उनसे पूछे बिना कुछ भी काम आप ना करें। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन घर के बड़ों से सलाह करे बिना इसमें कभी भी बल्क खरीदारी कभी भी ना करें। ये बहुत जरूरी और बहुत काम की बात आपकी की है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट अपने पैसे से करें, उधार लेके ना करें, घर बेच के ना करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वही है जो आपके पास पैसा अतिरिक्त है अपने खर्चे पूरा करने के बाद। अनिल जी, चलते चलते ये बताइए कि इस साल के अंत तक, क्योंकि पिछले साल ने तो बहुत रिटर्न दिया, इस साल के अंत तक आपका क्या अंदाजा दोनों चीजों को लेकर? मैं तो देखो, गोल्ड का जहां तक संबंध है, 2 लाख से प्लस तो मानता हूँ। 2,10,000 तक भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं कि 2,10,000, 15,000 नहीं आ सकता, क्योंकि गोल्ड तो एक समझो एक बहुत जरूरी चीज है, सबके लिए जरूरी है। और गोल्ड जो है, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हमारे भविष्य को सिक्योर करता है।
हमारे आने वाले जो महंगाई बढ़ रही है उसको हमें सिक्योर करता है। आज जो सामान 10 ग्राम गोल्ड में आता है, 3 साल के बाद भी उतने ही सामान हमारे 10 ग्राम गोल्ड में आ जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो ये आपने बड़ी काम की बात बोली। हम कहते हैं कि सोने के रेट बहुत बढ़ गए, लेकिन उन्होंने भाव के हिसाब से नहीं बताया, आपको ग्राम के हिसाब से बताया कि जितनी चीज आप अभी 10 ग्राम सोने में खरीद सकते हैं, उतनी चीज आप 5 साल बाद 10 ग्राम सोने में खरीद सकते हैं। बिल्कुल यही मैं मान के चलता हूँ। तो ये हमारे भविष्य को, हमारी महंगाई को सिक्योर करता है। लेकिन 1.5 लाख रुपए सोना महंगा तो लगता है, दिखाई तो देता हाँ, है। देखे ना, आज कोई भी चीज अगर ये आप पुराने समय को उठा के देखो, 10 ग्राम गोल्ड के अंदर आप उठा के देखो, जो सामान नहीं आता था, 10 ग्राम गोल्ड में उससे ज्यादा सामान आता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है ना। आप कहने का मतलब यही होगा ना कि 10 ग्राम गोल्ड में जितना सामान पहले नहीं आता था, उससे ज्यादा आता है, तो महंगाई उसके आगे फेल हो गई, गोल्ड के आगे। तो महंगाई को काटने का बस, हथियार है। बस यही भाई, मैं बता रहा हूँ कि यही। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है गोल्ड। बस। गोल्ड इज एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। आप कहाँ तक सोने को जाता हो, देखते हैं कुछ अनिल जी से राय अलग है या नहीं, मैं तो देखो, मैं तो आपका टेक्निकल, चार्ट जी वही। मैं तो टेक्निकली देखता हूँ जिस हिसाब से अभी मैं 6350 7500 देख रहा हूँ, उसके आगे आने वाले समय के हिसाब से $10,000 तक भी सोना जा सकता है। $10,000 तक ये कब तक जा सकता है? देखो, इसका व्यू भी फिलहाल जब तक ट्रम्प गद्दी पे है उससे पहले ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका क्या मानना है? भरपूर तेजी का इशारा कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन ठीक है। ट्रम्प साहब को तो अभी जब तक रहना ट्रम्प है। देखिए, ट्रम्प बहुत ज्यादा समय वैसे तो रहेंगे नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी सोना कहीं ना कहीं 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ज्यादा ट्रेड करेगा, और चांदी भी कहीं ना कहीं 3.5 से 4 से ऊपर अभी एकदम से जाती हुई नहीं लग रही, नहीं, क्योंकि वहां पर मुनाफा वसूली बहुत जबरदस्त होने वाली है। अगर कल को दोबारा 3.5 लाख 4 लाख चांदी आएगी, तो यकीन बाजार में बहुत बड़ी मुनाफा वसूली आएगी। तो ये जो बाजार में जो दाम घटे पिछले दिनों, तो उसके बाद कुछ ग्राहकों की आमद बढ़ी या अभी ग्राहक भी सोच रहा है कि अभी और गिरेगा और देखिए, गिरेगा? अभी तो ग्राहक बहुत जबरदस्त परेशान हो गया है, बहुत परेशान हो गया है। तेजी में ग्राहक खरीदना शुरू कर देता है, मंदे में वही माल कभी कभी डर के मारे थोड़ा बेचना भी शुरू कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। घटते हुए बाजार में थोड़ी खरीदारी करें, और बढ़ते हुए बाजार में और थोड़ा करते हम इसका एकदम उल्टा उल्टा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है। घटते हुए बाजार में खरीदें, बढ़ते हुए बाजार में या तो उसको होल्ड करें या थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करें। ये बहुत आपके काम की बात बताई गई है कि घटते हुए बाजार में आप खरीदिए, और जब बढ़ रहा है तो आराम से बैठ जाइए, निश्चिंत रहिए, देखिए केवल रेट बढ़ते हुए, उसी से खुश होते रहिए। तो इस बातचीत से आपको काफी कुछ बाजार में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या है, ग्राउंड में क्या है, ये सब समझने में मदद मिलेगी। इसीलिए हम बाजार में आए थे और यहाँ पर बातचीत करने का यही हमारा उद्देश्य था। लेकिन अंत में जाते जाते मैं आपसे फिर एक बार ये निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने पैसे का निवेश अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से बात करने के बाद कीजिए, अपने घर के बड़ों से बात करने के बाद कीजिए, क्योंकि पैसा सिर्फ आपका है तो उसका नफा नुकसान वो भी आप ही का होगा। तो बहुत सोच समझकर अपने पैसे को निवेश कीजिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।